क्या आप लोगों को भी पढ़ने के बाद चीज़ें याद नहीं रहती है, या आप भी सोचते हैं कि सभी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं लेकिन हमें याद नहीं रहता, उन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, हम कैसे रह जाते हैं। ये अक्सर होता है कि हम कुछ स्टूडेंट्स दिन रात पढ़ते हैं लेकिन उनको फिर भी चीज़ें याद नहीं रहती, या फिर जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तब वो दिमाग से निकल जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके भी कुछ साइंटिफिक रीज़न है। उनको लगता है कि भाई हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें याद ही नहीं होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आज आप लोगों को मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगी कि आप लोग अगर याद करेंगे तो याद किया हुआ हमेशा आपको याद रहेगा, भूलेंगे कभी नहीं, ना तो एग्जाम सेंटर में और ना ही शायद जिंदगी भर शायद ना भूलें। इतनी चीज़ें आप रिकॉल करके फिर से उसको अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि दिमाग में ये बिल्कुल रखना नहीं है कि हम पढ़ेंगे तो हम भूल जाएंगे, इसको तो रखना ही नहीं है। लेकिन ट्रिक्स जो इसकी हैं वो ये हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, बुक ली है और उस बुक को बस पढ़ लिया और पढ़ के वहीं पे छोड़ दिया। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। सबसे पहला हमें क्या करना है, कॉपी पेन के साथ पढ़ना है। चीज़ें हमें लिख कर पढ़नी है। लिख कर जो आप पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप इतनी मोटी बुक है तो इतनी मोटी बुक पूरी की पूरी लिखें। उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको लिखते चले जाएं, या कीवर्ड्स होते हैं उनको लिखते चले जाएं। तो जो हम चीज़ें लिख के पढ़ते हैं ना, वो हमारे दिमाग में छप जाती हैं। ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, अगर आप लिख के पढ़ेंगे तो आपको कभी भूलेंगे नहीं। इसका मैं आपको एक वो बताती हूँ, साइंटिफिक रीज़न कहिए या फिर आपने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। जब हम बहुत छोटे थे, या फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास तक हम लिखने की चीज़ें ज़्यादा करते थे, तो वो चीज़ें हम आज तक नहीं भूले हैं। आप लोग खुद याद कीजिए कि जो फर्स्ट से और फिफ्थ तक हमने चीज़ें सीखी हैं वो हम अभी तक नहीं भूले। लेकिन उसके बाद जैसे धीरे धीरे हमने लिखना कम कर दिया तो हम चीज़ों को भूलते चले गए। वो रिटेन वर्क हमने कम कर, अब बचपन में चाहे तो वो हम डर से लिखते थे या अपने शौक से लिखते थे, वो चीज़ें हमें आज तक याद हैं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही हमने लिखना कम किया, हम उन चीज़ों को भूलते चले गए। तो ये साइंटिफिक रीज़न है, जिन चीज़ों को हम लिख के पढ़ते हैं वो चीज़ें हमेशा हमारे दिमाग में छप जाती हैं। जरूरी नहीं कि बहुत कुछ लिखा जाए, नोट्स तो सभी बनाते हैं, लेकिन जो कुछ ऐसे होते कठिन वर्ड्स हो गए या इंपॉर्टेंट चीज़ें, उनको लिख लीजिए। भले ही आप अपनी वो नोटबुक पलट के नहीं देखें, लेकिन लिख के पढ़िए तो आपको हमेशा याद रहेगा। लेकिन आजकल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पीडीएफ से पढ़ते हैं, वो तो वैसे ही याद नहीं रहता है बिल्कुल भी। तो पीडीएफ का सहारा लेकर कॉपी पेन और बुक का सहारा लीजिए, सबसे पहला ये। दूसरा है, आप दिमाग में पिक्चराइजेशन कीजिए। हम देखते हैं कि अगर कुछ हम पिक्चर के रूप में देखते हैं, मतलब मूवीज समझ लीजिए, नाटक समझ लीजिए, कुछ भी है, तो वो हमेशा हमें याद रहता है। तो आप जब भी पढ़ने बैठते हैं तो दिमाग में इमेज बना लीजिए उस चीज़ की, जो भी आप पढ़ रहे हैं, तो वो आपको हमेशा याद रहेगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। तीसरी चीज़ है, टीच टू अदर्स। अगर आप कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं और उसको याद रखना चाहते हैं, उसको दूसरों को पढ़ाना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास इतना टाइम है, चाहे तो आप इसको प्रोफेशन बना लीजिए या फिर अपने शौक से पढ़ाई, उसको पढ़ाना शुरू कर दीजिए, तो आपको वो चीज़ें जरूर याद रहेंगी, कभी नहीं भूलेंगे बिल्कुल भी। क्योंकि पढ़ाने के साथ ना हमारा रिवीजन भी हो जाता है। और फोर्थ चीज़ जो है, MTR, मल्टीपल टाइम रिवीजन। मतलब कई बार रिवीजन कीजिए। आप 10 बुक्स पढ़ने की बजाय एक बुक को 10 बार पढ़िए, तो आपको कभी नहीं, बिल्कुल कभी भूल ही नहीं सकते। हम क्या करते हैं, 10 बुक्स ले लेते हैं, पढ़ते नहीं, एक भी बुक पूरी नहीं पढ़ते। ईमानदारी के साथ आप खुद सोचिए कि जितनी बुक्स आपके पास पढ़ी हुई, कितने आपने पढ़ी हैं। तो एक बुक को 10 बार पढ़ना है, आप कभी नहीं भूलेंगे। 10 बुक्स नहीं लेनी है, एक बुक को आप 10 बार पढ़िए, उसमें पूरी चीज़ें होती हैं, तब देखिए कि आपको कैसे नहीं याद रहेगा। तो ये इतनी चीज़ें थी। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ें इस चीज़ों में क्या है, एक तो लिख कर पढ़ना, ये जरूर करें, और दूसरा जो है मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। हम लोग रिवीजन नहीं करते हैं, इसीलिए हमें चीज़ें याद नहीं रहती है। लेकिन जो स्टूडेंट्स रिवीजन करके पढ़ते हैं, उनकी वो चीज़ें कभी भूलते ही नहीं है, ना एग्जाम सेंटर में भूलते हैं और ना ही कभी भूलते हैं। तो जल्दी सिलेक्शन पाने वाले स्टूडेंट्स वही होते हैं जो रिवीजन करके पढ़ते हैं और लिख के पढ़ते हैं। इनमें ये चीज़ें दोनों इनसे भी ज़्यादा इफेक्टिव हैं। तो इस काम को जरूर कीजिएगा। अब अगर आप पढ़ रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप बोर्ड का एग्जाम या कुछ भी दे रहे हैं स्टूडेंट्स हैं, तो आप इन चारों चीज़ों को जरूर कीजिए। लेकिन इन दो को तो जरूर से कीजिए, फिर देखिए कि रिजल्ट क्या निकलता है। तो आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनी परीक्षाओं की तैयारी करते रहिएगा। शुभकामनाओं के साथ, नमस्कार।